आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद खान, न्यूज़ चैनल से क्राइम रिपोर्टर एंड बॉलीवुड एक्टर। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं जमीयत उलमा के प्रेस सेक्रेटरी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद हारून साहब। तो आजकल जो माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान का, नफ़रतों का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक हादसा हुआ है जो मस्जिद के मुअज्जिन साहब को तकलीफ़ पहुंचाई गई है और मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा गया है। तो हम जनाब से चर्चा करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है। जनाब बताइए उस हादसे के बारे में जो अभी हुआ है मस्जिद के मुअज्जिन साहब के बारे में। देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा जो है अमन व अमान का गहवारा रहा है, पर चुनिंदा कुछ सालों से इक़्तिदार में जब से फ़िरक़ा परस्त हुकूमतें आई हैं, तो इस अमन के गहवारे को कहीं ना कहीं जो है दाग लग रहा है। जी किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अभी हाल ही में दो हादसा पेश आए। गुड़गांव में एक इमाम साहब को जो है भीड़ ने जो है शहीद कर दिया गया और उनको गोली मार दी गई, वार किए गए। उसके बाद जो है रेल में एक हादसा हुआ, उसमें 3 आदमियों को शहीद कर दिया गया फ़िरक़ा परस्ती के तहत। जी नाम पूछकर कि ये मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, और उसको पुलिस वाला जो है शहीद कर देता है। उसमें साथ में हमारे एक पुलिस के नौजवान भी जो है शहीद हुए, उनको भी गोली मार दी गई। हमें बुनियादी तौर पर ये देखना चाहिए कि इनकी वजूहात पे नज़र षानी करे हुकूमतें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों फ़िरक़ा परस्ती हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। पिछले कई सालों से हम लोग जो है एक रहते आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेंगे। ये छोटे मोटे हादसात हमारी एकता को, आपसी भाईचारे को नहीं तोड़ सकते। इसका हम मुँह तोड़ जवाब देंगे और हमारा जवाब ये होगा कि तुम नफ़रतें फैलाओगे और इंशाअल्लाह हम मोहब्बतें फैलाएंगे। जी जी। तो पहले भी हम लोग रहते थे मिलजुल के, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसमें आप किसकी कमज़ोरी कहलाएगी? क्या सरकार फेल है इस मामले में? ये देखिए, क्यों? ये इक़्तिदार की लड़ाई है हुकूमत की, जी और हुकूमत इक़्तिदार में आना चाहती है फ़िरक़ा परस्ती से। और हमारा कहना ये है कि फ़िरक़ा परस्ती को भूल कर भी इक़्तिदार में आया जा सकता है, चुनाव जीते जा सकते हैं, हुकूमतें की जा सकती हैं। उसके लिए जो है आप अपने अच्छे कामों को आगे लाएं, लोग नौजवानों की फ़िक्र करें, रोज़गार की फ़िक्र करें, बच्चों की फ़िक्र करें, उनके रोज़गार के, उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, हमारा मुल्क कैसे आगे जाए उसकी फ़िक्र करें। ज़रूरी नहीं है कि फ़िरक़ा परस्ती से ही हमारे देश में बार बार बराबर। चुनाव जीते जाएंगे, इक़्तिदार में आया जाएगा। इसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि इनको जो है जवाब दिया जाए, मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए, पर हुकूमतें हमारे साथ जो है एक तरह से सौतेले व्यवहार कर रही हैं। कहीं मुसलमान मार दिया जाता है, कहीं मुसलमान शहीद कर दिया जाता है। भीड़ तंत्र पिछले कई सालों से मुसलमानों के लिए एक टारगेट बना हुआ है, और अब तो ये हालात हो गए हैं कि सफ़र करना भी मुश्किल हो गया मुसलमानों के लिए। तो हमारा कहना हुकूमतों से यही है, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या मरकज़ी हुकूमत हो, जी जी। इक़्तिदार में विकास, तरक्की अपने अच्छे कामों के ज़रिए भी आया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी किस्म की फ़िरक़ा परस्ती की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं पड़ती सर। ट्रेन में जो हादसा हुआ उसमें कितने लोग मारे गए, वो कौन थे वो लोग? देखिए, ट्रेन में जो हादसा हुआ है उसमें 3 लोग मुस्लिम शहीद हुए हैं, और एक हमारे हिंदू भाई भी शहीद हुए अच्छा हैं जो अच्छा। पुलिस वाले थे। हम्म, और उन तीनों को नाम पूछकर बाकायदा शहीद किया गया, वो भी पुलिस वाले के ज़रिए ही शहीद किया गया। और उसके बाद नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना होगा और योगी और मोदी कहना होगा। ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमने खुद सुना है, खुद देखा है। तो इस तरह की फ़िरक़ा परस्ती जगह जगह फैलाई जा रही है, और जो है इस फ़िरक़ा परस्ती से सिर्फ नाम नेहाद मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, हम्म। इससे पूरे देश का नुकसान होगा। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद ईसाइयों को टारगेट किया जाएगा, फिर दलित को उसके किया जाए, बाद दलित को। सिखों को किया जाएगा, फिर दलितों को जी किया जी। जाएगा। तो ये जो है एक तरह से ये होगा कि पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हुआ, सही। तो इसके ऊपर जो है हुकूमत को नकेल कसना चाहिए,
चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो इस तरह के हादसा पेश आते हैं और इस तरह का अपराध करता है तो फौरी तौर पर हमारा तो मुतालबा है कि फांसी की सज़ा दी जाए खुलेआम, ताकि इन चीज़ों पे बंदिश लग सके और आगे इस तरह की कोई काम करने की हिम्मत ना जुटा सके। सही कहा आपने, अगर ये कानून सख्ती से उनको सज़ा देगा तो ये बुरे काम रुक सकते हैं। जैसा कि आपने सही कहा, पहले भी सरकारें आती थी, चलती थी, लेकिन ज़रूर नहीं कि दो गुटों के बीच में खाई पैदा करके, नफ़रतें पैदा करके सरकार चला जाए। प्यार मोहब्बत से भी सरकारें चलती थी, जीता जाता था। बिल्कुल। इस तरह अगर ये खाई बढ़ी दो फ़िरक़ों में या ये बँटवारा हुआ तो हिंदुस्तान कमज़ोर होगा और दूसरा मुल्क उससे फ़ायदा उठाएगा। अपने घर की फूट जो है जब होती है तो दूसरा फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल। बेशक आपने सही कहा, तो इसके लिए और फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा लोग रहे हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं। आप चीन को देख लीजिए, कहाँ घुस गए? रोज़ जो है 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ता है, हमारी जगह छीन लेता है। दूसरा पड़ोसी मुल्क है, वो भी इस तरह की हरकत करता है। हमारे मुल्क में मसाइल पैदा किए जाते हैं, तो हम उन मुल्कों के मसाइलों से लड़ ही नहीं पाते हैं, हमारा नज़र ही नहीं जा पाती है, आवाम की नज़र नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारे मुल्क में ही इतने मसले खड़े किए जा रहे हैं। और हाँ, ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमानों को तो इन लोगों ने अपनी ढाल बना रखा है कि अब जो भी इक़्तिदार में आएगा इन्हीं के ज़रिए आएगा, अपने अच्छे कामों के ज़रिए नहीं आ सकते क्या? ये उनकी गलतफ़हमी है कि उन्होंने इस फ़ार्मूले को अपना लिया है कि मुसलमानों को परेशान करेंगे तो हिंदू वोट मिलेगा, जबकि पूरी एकता के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर ये यहाँ इसमें उलझे रहेंगे तो दूसरा जो है मुल्क चीन घुस रहा है अंदर। जी, बिल्कुल। इनको नज़र रखना है अपने बॉर्डर पे, अपने विकास पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पे। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन अच्छा होगा तो अपना परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा। जैसा कि पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो ये चीज़ें सबको समझना चाहिए। लाइफ ओके के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, जनाब फरमा रहे हैं कि अगर एकता में ही अनेकता है, मतलब एकता में फ़ायदा है। फूट डालने में तो देश भी बर्बाद होगा, परिवार भी बर्बाद होगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था नहीं, अभी भी सोने की चिड़िया है, आवाम को उसको समझने की ज़रूरत है। सही बात है। आवाम किसी के बहकावे में ना आए तो हम बिल्कुल अपने मुल्क को भी तरक्की पे ले जा सकते हैं और अपने आप को भी तरक्की पे ले जा सकते हैं। नौजवानों को जो है फहाशी, बेकार कामों से बचना चाहिए, शरपसंदों के साथ नहीं रहना नहीं, सही चाहिए, है। अपने घर की फ़िक्र करना चाहिए। एक मुजरिम जो है, एक मुजरिम अकेला जुर्म नहीं करता है, वो तो कर गुज़र जाता है, पर उसकी जो सज़ा है उसका पूरा परिवार भुगतता है और वो सही कहा। नस्लों तक। मिसाल के तौर पर एक नौजवान अगर किसी का खून कर देता है, जी, जी। तो वो जेल जाने के बाद पूरा परिवार उसके बर्बाद। ख़ानदान को तमाम उम्र तक कि ये खूनी के बाप हैं, ये खूनी के बेटे हैं, ये खूनी की बहन है, ताना तो सुनना ये पड़ता है। ताना सुनना पड़ता है और ज़िंदगी जो है पूरे ख़ानदान की बर्बाद होती है। तो अच्छे कामों में लगें, फ़िरका परस्ती, बेकार के नारेबाज़ी के पीछे ना भागें, चाहे वो कोई सा भी मज़हब के लोग हों। अगर आपको बेजा की भीड़ में इकट्ठा किया जा रहा है तो इस भीड़ से बचें, तालीम की तरफ लगें, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ, और सोशल मीडिया का जितना ज़रूरत हो हाँ, उतना इस्तेमाल करें। सिर्फ तालीम के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, आपका मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। और अगर आप उसको सिर्फ ये शेयर और लाइक और उसके लिए करेंगे तो माहौल इससे बिगड़ता है। माहौल बिगड़ता है और इससे आपकी ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं। तो इस तरफ नौजवानों को, बच्चियों को, तमाम घर वालों को तवज्जो देना चाहिए कि इस चीज़ों से बचें। मैं लाइफ ओके के माध्यम से जो मौजूदा सरकार पावर में है उससे यही कहना चाहूँगा कि वो जो चंद लोग जो असामाजिक तत्व ये फैलाते हैं उनको रोकें। जिस तरह एक परिवार में एक बेटा बिगड़ जाता है, जैसा कि आपने बताया, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इस तरह कुछ लोग पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना है हिंदू मुसलमान करके, और वो माहौल बिगाड़ने के बाद चीज़ें दूसरी हो जाती हैं, एक दूसरे को नुकसान होता है जो नहीं होना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान का इससे नुकसान होता है, हिंदुस्तान पीछे जाता है। यही अपील करता हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के पास तो पहले से बहुत सी फाइलें बनी रखी हुई हैं। उनको एजुकेशन पे काम करना है, जी, जी। उनको यूनिवर्सिटियाँ बनाना है, उनको मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। और जब कोई सरकार इक़्तिदार में आती है तो उसके बाद जब उसको सर्टिफाइड किया जाता है तो वो बॉन्ड भरा जाता है कि तुम मुल्क में किस तरह के काम करोगे। सही बात। उस बॉन्ड के तहत कोई भी हुकूमतें काम नहीं करती हैं और बेजा की चीज़ों में लग जाती है। तो सरकार को जो है मुजरिमों पे नकेल कसना चाहिए और जो है हमारे मुल्क को नुकसान होने से बचाना चाहिए। अभी एक जगह फसाद चल रहा है,
तो उसमें आवाम का नुकसान तो है ही है। हाँ, कई लोग मारे जा रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ जो है बर्बाद हो रही हैं और सरकारी प्रॉपर्टी भी बर्बाद हो रही है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा देश जो है 500 साल पीछे जा पीछे जा रहा रहा है। है, सही बात है। तो हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए और सरकारों को भी जो है, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि आवाम को आगे आकर सरकार को जगाने के प्रयास करना चाहिए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें देश की तरक्की देश की की ज़रूरत है। अगर इस पे काम होंगे तो इंशाल्लाह बहुत हमारा देश तरक्की करेगा और आसपास के जो मुल्क हैं वो हमें हमारी तरक्की को देखकर ही मर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जी, जो विकास का नारा है उसको अमली जामा पहनाना होगा, अमली जामा तब पहनाने की देश को ज़रूरत फ़ायदा है होगा। और उसको जुमले को सही करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, हाँ, तो सबका साथ सबका विकास हकीकत में होना चाहिए, बुनियादी तौर पर होना चाहिए। एक भाई के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है मुल्क के और एक भाई को आप जो है ऊंचाइयों पर ले ले जा जाना रहा हूँ, चाहते हैं तो मुमकिन नहीं है। ये मुल्क जो है चार पहियों से चलता है और सही बात। उसके चार पहिए जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम चार पहिए, अगर एक भी पहिया हटाया जाएगा गाड़ी नहीं चल तो पाएगी। गाड़ी पंचर हो जाएगी और जो है गाड़ी गिरने का भी खतरा रहेगा। ये और हमारा मुल्क एक गाड़ी है और इसको हमें आगे की तरफ ले जाना है। हाँ, उसके लिए हुकूमत को सख्त होने की सबको एक नज़र से देखना होगा और अगर गाड़ी, आपका कहना है कि एक टायर हटता है तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल नहीं अगर पहुंच अपने पाएगी। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और मंजिल पर पहुंचना है तो हमें एक नज़र से सबको देखना होगा और सादगी से फिर से अपनी भाईचारे को ज़िंदा करना होगा, सद्भावना को ज़िंदा करना होगा। यही मैं सबसे अपील करता हूँ सरकार से। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइफ के न्यूज़ चैनल में आए। जनाब, आप लाइफ के न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइफ ओक की अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है शहर में, बहुत अच्छा। हम इसकी तरक्की की दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको और मज़ीद आगे ले जाए, आमीन। खूब तरक्की दे। और जैसे हमने गुजारिश की है वो तमाम मीडिया वाले जो हैं सद्भावना, आपसी एकता, भाईचारे की न्यूज़ और लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको फ्रंट पेज पे लगाए, ना कि फ़िरका परस्ती की न्यूज़ों को आगे बढ़ाए। इससे जो है न्यूज़ चैनल भी तरक्की करेगा, हमारे मुल्क भी तरक्की करेगा और आवाम भी तरक्की करेगी। जी, शुक्रिया। सभी चैनल अगर सच दिखाने लगें, सच बताने लगें तो माहौल इतना ख़राब ना हो। कुछ चैनल जो है फ़िक्रा परस्ती करते हैं, उसी से माहौल बिगड़ता है। सही फरमाया आपने। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।